बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर अमन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम अमन को, पीस को अपना लें, अगर अपनाया जाए तो ये अमन सिर्फ एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए, ये पूरी कौम के पास होना चाहिए। पूरी कौम में अगर अमन हो तभी कंट्री, मुआशरा, विलेज और सिटी खुशहाल होती है। अगर किसी भी एक बंदे के पास अमन मौजूद हो तो वो उसके खुद के लिए होता है, या उससे दूसरे ने जो फ़ायदा उठा सकता है फ़ायदे के लिए वो उसके लिए हो सकता है कि वो उससे किस नरमी से, किस अमन से पेश आता है। लेकिन जब एक कौम में अमन मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि कंट्री अमन में है, यहाँ पर किसी को किसी किस्म का डर या खौफ नहीं है। इफ़ आई वांटेड टू गो आउट ऑन स्ट्रीट and I walking around without any fears, then there is peace here। यहाँ पर अमन मौजूद है। अगर मैं बाहर चलता फिरता हूँ, मुझे किसी दहशतगर्दी का खौफ नहीं, मुझे किसी की धुतकारों का खौफ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अमन मौजूद है, क्योंकि मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है कि कोई मुझे बात करेगा, कोई मेरे मसले को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कोई मेरे जो तमाम इश्यूज़ हैं उन्हें हल करने की बजाय और ज़्यादा उन्हें बिगाड़ देगा। ये अगर मेरी सोच, अगर मुझे इस चीज़ का डर नहीं है तो फिर देयर इज़ पीस, यहाँ पर अमन मौजूद है। लेकिन इफ़ आई फील एनी काइंड ऑफ फियर, और यहाँ पर आप गौर करें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं तमाम किस्म के खौफ, इधर से मुझे मार दिया जाएगा, इधर से मेरे मसाइल बढ़ा दिए जाएंगे, उधर से रोज़ी रोटी का, इधर से बेरोज़गारी, गरीबी, वो सारे मसाइल, ये मैं नहीं कह रहा। एनी काइंड ऑफ फियर, कोई भी हो फियर का, कोई भी फियर हो, एनी काइंड ऑफ फियर। इफ़ आई फील एनी काइंड ऑफ फियर देन देयर इज़ नो पीस हियर। यहाँ पर अमन मौजूद नहीं है। अमन जो होता है, जो पीस होता है, वो एक पूरी कौम को लेजेंड बना सकता है सिर्फ एक अमन जो हमारे यहाँ देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अमन ना होने की वजह से हमारी ये आदत बन चुकी हैं कि हम हुक्मरानों पर तानो तशरी करते हैं अमन ना होने की वजह से। हालांकि हमें पता है कि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर, क्योंकि कौम अगर बेहतर होगी तभी ही हुक्मरान बेहतर होगा। लेकिन अगर हुक्मरान ठीक नहीं है तो हमें खुद पर गौर करना चाहिए। हमें इस वक्त जिस बात की ज़रूरत है वो इसी बात की ज़रूरत है कि हम हुक्मरानों पर बहस करने की बजाय कि फ़लाना हुक्मरान जो है वो ठीक नहीं है, इसने चोरी किया, उसने ये किया, इन बातों को हम एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए अगर रोकर खुद पर बहस शुरू कर देना, जो हम चौक में या बाज़ार में खड़े होकर 8-10 बंदे जो एक हुक्मरान की बेइज्जती कर रहे होते हैं, हुक्मरान को बातें कर रहे होते हैं, उन बातें करने की बजाय हम खुद के बारे में 8-10 इकट्ठे होकर हम खुद में ये फ़ैसला कर लें कि हम एक कौम क्यों नहीं है, हमारे अंदर क्या चीज़ है जो हमें एक कौम नहीं होने देती, जो अमन को पैदा नहीं होने देती, जो अमन क्रिएट नहीं होने देती, वो क्या चीज़ है। अगर हम खुद पर बहस शुरू कर दें इस बारे में कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, हम एक कौम नहीं है, दूसरी कौमें हमें एक ऐसी निगाह से देखती हैं जैसे कि हम पागल हों कि इनमें अमन भी नहीं है, ये कौम भी नहीं है, और ये दावे बड़े बड़े करते हैं कि पाकिस्तानी बहुत चालाक हैं, पाकिस्तानियों के बहुत ज़हीन हैं, लेकिन इनमें अमन तो है नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कौम तो बन नहीं सकी तो ये कुछ भी नहीं कर सकती। दैट इज़, ये इस वजह से है कि हमारे अंदर पीस नहीं है, अमन नहीं है। वरना किसी भी दुश्मन मुल्क की क्या ज़रूरत है कि हमें बात कर सके, किसी दुश्मन, और इन्हें ये जो छुट्टी मिली हुई है ना हमें बातें करने की, वो इसी वजह से, हमारी वजह से है कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, हमारे दरमियान जो पीस नहीं है। हम बाज़ार में चलते हैं, हम खौफ के साथ चलते हैं कि कहीं कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो हमें यहाँ पर पकड़ के जुल्म का शिकार बनाए, यहाँ पर पकड़ कर हमें बेइज्जती का शिकार बनाए। हम बाज़ार, बड़े बाज़ार में जाएं या कहीं पर भी हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें ये डर होता है यहाँ पर चोरी ना हो जाए, यहाँ पर हमें पकड़ कर हमारी जेब ना काट ली जाए, हमें कोई मार ना जाए, ये फियर होता है। ये अमन नहीं है इस मुल्क में, इस वजह से है, और ये हमारी वजह से ही नहीं। अगर हम आज ही एक कौम बन जाएं, आज ही, तो तब अमन क्रिएट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अमन क्रिएट हो सकता है अगर हम एक कौम हों। अगर हम एक कौम ही नहीं, सबसे पहले जो ज़रूरत है एक कौम होने की, वही नहीं तो पीस कैसे क्रिएट होगा। पीस ये मैं अपना मामला किसी को बताते वक्त डरूं,
कि इसने इस मामले को हल करने की बजाय, इस हुक्मरान ने मामले को हल करने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ देना है। ये सारे 8-10 बंदे फिर एक मामले को लेकर ये फैलाते जाएंगे, इन्होंने रुकना नहीं है। ये पीस ना होने की निशानी है। आप अमन में रहें, अमन कि इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हो, सो रहा हो, या बाहर काम पर मौजूद, काम में लगा हो, या बाहर फजूल फ्री फ्रेशमेंट के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर चल फिर रहा हो, उसके जहन में किसी भी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। ये पीस होने की निशानी है कि इस मुल्क में पीस, अमन है। और अमन होगा तभी हमारी कौम के अंदर सलूक होगा, तभी हमारे अंदर किरदार होंगे, तभी हमें मौका मिलेगा कि हम हुक्मरानों पर जो तानो तशरीह करते हैं उसे समझें तो सही कि क्यों करते हैं। तभी हमें मौका मिलेगा खुद को जांचने का, हुक्मरानों को जांचने का, और ख़ुद को ये जांचना है कि हमने जो सारी ज़िंदगी हुक्मरानों को बातें की हैं, हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, वो असल में वो बुरे भले इस वजह से थे कि हमारे अंदर ही एक कौम होने की हैसियत से पीस नहीं था। हम खुद ही कौम ही नहीं थे तो पीस कैसे होता? ये हमें पता चलेगा जब हम कौम बनकर अमन को क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर, तब ही मामलात हल हो जाएंगे। और मामलात ऐसे हल होंगे कि हमें मौका नहीं मिलेगा कि किसी को तानो तशरीह का, और तमाम लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे एक होते हैं। कोई इशू बताते वक्त की भी कोई आपसे घबराएगा नहीं कि अगर मैं इशू इसे बताऊंगा तो ये फैला देगा, बल्कि उसके दिल में ये उम्मीद होगी कि ये कंट्री अमन वाली कंट्री है। और अगर मैं किसी को भी अपना इशू, किसी हुक्मरान को या MPA को, MNA को अपना इशू बताऊंगा तो वो इसे बजाय इसके कि वो उसे फैलाए और मुझे डराए धमकाए या मुझसे रिश्वत पैसे मांगे इसे हल करने के, वो इस मसले को अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर हल कर देगा कि किसी को मालूम ही ना हो कि इस MPA ने, इस MNA ने, इस चेयरमैन ने या इस लीडर ने इसकी इस वक्त मदद की है, लिहाजा ये अपनी मदद आप नहीं कर सकते। ये खुफिया तौर पर अगर वो करेगा तो अमन मौजूद होगा, और फिर हुक्मरानों की इज़्ज़तें होंगी, फिर ख़ुद की भी इज़्ज़तें होंगी। हम अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ एक कौम बनने के लिए निकल पड़े, और जब कौम बन जाएंगे तो हमें अमन की ज़रूरत है इस कौम को पुख्ता करने के लिए, ताकि कोई गैर मुल्क एजेंसी, कोई काफिर एजेंसी कभी बात नहीं करेगी। और मैं आपको बड़े 100% यकीन से कह सकता हूँ, आप आज कौम बन के अपने अंदर जो है वो पीस को, अमन को क्रिएट कर लें, और आप देखते जाएं कि कभी भी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई गैर मुस्लिम एजेंसी जो है वो आपको बाहर नहीं कर सकेगी। कभी आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा निशान के किसी ने आपके ख़िलाफ़, किसी ने आपके दीन के ख़िलाफ़, किसी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात किया। जस्ट यू क्रिएट पीस, आप अमन को क्रिएट कर लें, एक कौम बन जाए, इसके बाद तमाम फैसले, तमाम जो खुराफात हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हुक्मरान बुरे नहीं होंगे, कौम बुरी नहीं होगी, तो फिर हुक्मरान कैसे बुरा होगा? सिर्फ़ और सिर्फ कौम बनना है और पीस को क्रिएट करने के हम चल फिर सकें तो विदाउट एनी फियर, हम कुछ बोल सकें विदाउट एनी फियर। हमारा स्पीकिंग लेवल जो है वो फियर के बगैर होना चाहिए। हमें किसी से डर खौफ के, इस जगह गया तो धमाका हो जाएगा, इस जगह गया तो हुक्मरानों की वो लाठी चार्ज होगा, वो सारा, ये सारे मामलात जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे जस्ट एक पीस के आ जाने से। Subscribe to my channel and also press this bell icon.